नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसन आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में द्वंद चल रहा है कि गुरुजी मैं 2026 में ईसीसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं कहां से करूं? मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करूं? क्या मार्च में आपके फॉर्म चल रहे हैं या किसके चल रहे हैं, किसके बंद हो गए हैं? कब मुझे अप्लाई करना चाहिए? सटीक रणनीति एक बार बता दीजिए, करूं या नहीं करूं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी ईसीसी डिप्लोमा से संबंधित मैं आपको देने वाला हूं। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप प्यारे विद्यार्थियों यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। याद रखना, गवर्नमेंट से कैसे करें, क्या एक सटीक रणनीति होगी, क्या फॉर्म मार्च तक चलेंगे, क्या सबकी आपको जानकारी सटीकता के साथ आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन सी आपको जानकारी देने वाले हैं कि ईसीसी डिप्लोमा 2026। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। लास्ट डेट 30 मार्च, याद रखना, बढ़ भी सकती है या नहीं ये बाद का विषय है, 30 मार्च को ही पता लगेगा, लेकिन अभी तो लास्ट डेट 30 मार्च है। सीट ही नहीं बचेगी, बढ़ने का मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जो ईसीसी नहीं किया है अभी भी ईसीसी कर लेना तुरंत मेरे भाई। ईसीसी के लिए आपको मैं पुनः मोटिवेट कर देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान में नहीं, आपके हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, बिहार में, राजस्थान में सब जगह आने वाली है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत के प्रत्येक स्कूल में ईसीसी पर आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी ही होगी। तो ईसीसी का महा ऑफर आपके लिए है। 30 मार्च तक फॉर्म चल रहे हैं, सीट आपके लिए बचेगी नहीं। यदि आप देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, तुरंत आपको क्या कर देना है, कॉल करना है हमें, आपको जानकारी हम बता देंगे। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपको ये डिप्लोमा करना है। आगे की जानकारी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। सबसे पहले तो आपको याद रखना है मेरे भाई, वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए गुरुजी, ईसीसीई क्या होता है, हमें ये समझा दो। ईसीसीई होता क्या है? देखो, ईसीसीई होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक ऐसा डिप्लोमा है जो विद्यार्थी ये डिप्लोमा करेंगे वही परीक्षा में बैठेंगे। यानी राजस्थान में 62,000 बाल वाटिकाओं की घोषणा हो चुकी है और वहां परीक्षा में वही बैठेंगे जिन्होंने ये डिप्लोमा कर लिया। गुरुजी, ये डिप्लोमा करें कहां से? सबसे पहले कोई सरकारी संस्थान से करें या हमारे आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है, सॉरी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनसे भी कर लें क्या? मैं कहता हूं प्राइवेट वाले डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे, सरकारी के ही मान्य होंगे, याद रखना। अब हमें बता दो सरकारी में कौन कौन सी आपके बोर्ड होते हैं। सरकारी में आपके एक तो होता है एनआईओएस, भारत सरकार का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बोर्ड है, और एक है इग्नू, IGNOU। क्या इग्नू के मान्य हो जाएंगे क्या? इग्नू के फॉर्म बंद हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। पुनः मैं आपको बता देता हूं, 5 मार्च से प्यारे विद्यार्थियों इग्नू के जो फॉर्म है वो बंद हैं। कितने मार्च से? 5 मार्च से इग्नू के कोई फॉर्म नहीं चल रहे हैं। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगले सेशन में पहुंच जाएंगे, 2028 के लास्ट में डिप्लोमा मिलेगा, याद रखना। यहां अप्लाई नहीं करना है। तो फॉर्म किसके चल रहे हैं? एनआईओएस के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार का गवर्नमेंट बोर्ड है, 100% मान्य है। यहां आपको अप्लाई कर देना है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी ये बता दो, ईसीसी है, इस ईसीसी के बारे में आपने बता दिया। एनआईओएस बोर्ड से हम कर लेते हैं, कितने एग्जाम होते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं, एक बार बता दो। देखो मेरे भाई, यदि आप एनआईओएस बोर्ड से करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार के गवर्नमेंट बोर्ड से करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह बात याद रखना है, ये आपका 100% नहीं 1000% आपका सरकारी होगा डिप्लोमा। ये आपका 1000% मान्य होगा, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये हम आपसे दावा करते हैं। दूसरी बात, ये आपका इसमें एनआईओएस से आप जब ये डिप्लोमा करते हैं तो 3 इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रैक्टिकल होते हैं और 3 आपकी क्या होती हैं? एग्जाम होती हैं। आपकी प्यारे विद्यार्थियों ये मेन चीज है। हालांकि प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपकी बनती है, प्रैक्टिकल लेने के लिए आपका एक्सटर्नल आता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इग्नू में ज्यादा दिक्कत है। इग्नू से आप करेंगे तो 50 दिन आपको पढ़ाना पड़ेगा, उनकी वीडियोज आपको बनानी है, 5 मिनट से ज्यादा रिकॉर्डिंग करनी है, पेन ड्राइव में डाल के इग्नू के हेड ऑफिस भिजवानी है, उसी क्रम में प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। वो प्रोजेक्ट फाइल किसी बच्चे से मैच नहीं होनी चाहिए, मार्केट से खरीदी नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें आपकी ऐसी पाई गई या फिर आपकी गड़बड़ी पाई गई, जिस वीडियो में बच्चे नहीं दिखे, आप नहीं दिखे, गाइड नहीं दिखा, तो वीडियो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, परिणाम रोक दिया जाएगा। और हजारों बच्चे परेशान हैं, जिसको DECE 4 पेपर के नाम से जानते हैं, वो फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इग्नू का प्रोसेस जटिल है, मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए आपको एनआईओएस से कर लेना है।
3 एग्जाम 3 प्रैक्टिकल, आसानी से काम हो जाएगा। 100% गवर्नमेंट है, 100% मान्य है। क्या गुरुजी हम कर सकते हैं क्या? एक बार हमें बता दो इसकी योग्यता क्या है। एक बार गुरुजी योग्यता के बारे में बता दीजिए, इसकी योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी प्यारे विद्यार्थियों ऐसा स्टूडेंट जिसने 10th कर रखा है या 12th कर रखा है, तो गुरुजी 10th वाले भर देंगे, आसानी से भर सकते हैं। याद रखना 12th कर रखा है तो आसानी से आप भर भी सकते हैं। या कोई भी आपकी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भी भैया इसको करेंगे तो भी उनको परिणाम मिलेगा। हालांकि बच्चे तो करेंगे ही। गुरुजी मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं क्या? ये भी हमारे मन में संशय रहता है कि क्या इसको मेल नहीं कर सकते। हमने तो यह सुना है क्या इसको केवल फीमेल ही कर सकती हैं। तो आपको याद रखना है, यदि फॉर्म फीमेल यदि कर ही नहीं पाते तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो पाता। इसलिए मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। कार्यकर्ता भी कर सकती हैं। 62,000 बाल बाटिकाओं में नियुक्ति कार्यकर्ताओं की सीधी होगी और आप जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा होगी। परीक्षा में वही बैठेंगे जिन्होंने ईसीसी कर रखा है, चाहे आप बीएड एमएड कुछ भी आपने कर रखा है, आप सीधे बाहर हो। चलिए गुरुजी आपकी बात ठीक है। अब हमें बता दो इसके फॉर्म अभी कब तक चल रहे हैं। 30 मार्च तक तो भैया हम आपसे कह रहे हैं कि 30 मार्च तक तो ईसीसी के फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो गुरुजी हमें अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? मैं पुनः कह देता हूं, इसमें सीट लिमिटेड होती है। सीट क्या होती है? लिमिटेड होती है। बाद में आपको सीट नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ईसीसी डिप्लोमा जब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तुरंत आपको यह करना है, तुरंत हमें कॉल कर देना है। कॉल कैसे कर देना है गुरुजी? हमें पता नहीं है कहां से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कितनी फीस लगती है, कैसे हम प्रैक्टिकल करें, कैसे पता करें एग्जाम कब है, कैसा। तो गुरुजी इन सभी प्रश्नों का सवाल कहां मिलेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों का जो सवाल आपको उत्तर मिलने वाला है यहां मिलेगा 7014495956। दोबारा आप याद रखना 7014495956 7014495956 पर आप हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी जो ईसीसी करना चाहता है उसको ईसीसी इसलिए कर लेनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि आपके लिए रामबाण मौका है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 7014495956 पर हम आपको दे देंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, 2018 से पहले जिन लोगों ने बीएसटीसी कर रखी थी, डीएलएड कर रखी थी, वो 2018 की एक रीट भर्ती परीक्षा होती है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसमें सारे लग जाते हैं। फिर राजस्थान में तो देखो होड़ मच गई भाई बीएसटीसी करने की। 2026 को जाने को है, लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि एक बार ही भर्ती काम आती है। भर्ती होने के बाद तो यहां लाखों करोड़ों लोग कर लेते हैं वो डिप्लोमा। दूसरा एग्जांपल 2023 में आपकी स्पेशल डीएलएड या स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल बीएड वाले बच्चे जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने जो ये कोर्स कर रखा था स्पेशल डीएलएड या स्पेशल बीएड, उनकी भर्ती निकली। 2023 में जितने लोगों ने स्पेशल वाला बीएड कर रखा था, बीएसटीसी कर रखी थी, सब नौकरी में लग गए रीट में। बाकी जो बच्चे बैठे थे भैया उस भर्ती के बाद जिन लोगों ने की है, इतने लाखों करोड़ों लोगों ने कर ली है, 2026 की रीट भर्ती परीक्षा में एक सिंगल पद नहीं आया। बैठे रहो, बेरोजगारी बैठे रहोगे। क्यों? एक भर्ती में ही आप लगते हो, दूसरी में लाखों करोड़ों लोग कर लेते हैं। फिर कह रहा हूं, समय पे ईसीसी जिसने कर लिया, एक बार जिसने भर्ती से पहले कर लिया, सब नौकरी लग जाएंगे। उसके बाद लाखों करोड़ों लोग होड़ में लगेंगे। करते रहना, कोई लेना देना नहीं होगा। पुनः कह देता हूं, 62,000 बाल बाटिकाओं की घोषणा राजस्थान में हो चुकी है। माननीय भजनलाल सरकार ने यह कर दिया है, जाते जाते बड़ी भर्ती कराएगी। राजस्थान बजट में भी कार्यकर्ताओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्यारे विद्यार्थियों इस बात को मेंशन किया गया हाल ही में प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए ईसीसी पर आधारित भर्ती होने जा रही है 2027 के लास्ट में। तो पुनः कह देता हूं, यदि आपका सपना है कि आपकी कोई मां, आपकी कोई बहन, आपका कोई भाई यदि जल्दी से आपकी सरकारी नौकरी लगे, तो प्यारे विद्यार्थियों उसको ईसीसी डिप्लोमा कराना सबसे बेस्ट है। बीएड बीएसटीसी डीएलएड करने वाले लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आपको भी पता है। उनका जो वेतन है प्यारे विद्यार्थियों, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो 10,000 12,000 लास्ट 15,000 से ज्यादा 1 रुपए किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन यदि प्राइवेट में मान लेता हूं संविदा कर्मी भी कोई ईसीसी पर आधारित लगेगा, तो अभी आर्मी स्कूल में भर्ती आई, हमने उस पर वीडियो भी बनाई, 22,500 संविदा कर्मी का वेतन शुरू हुआ है और 5% सालाना बढ़ेगा। यह बात स्पष्ट लिख रखी है उन्होंने। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस डिप्लोमा से तो आपको उससे डबल ट्रिपल आपकी प्राइवेट में भी जॉब मिल जाएगी, याद रखना। लेकिन गवर्नमेंट में मिल गई तो बल्ले बल्ले 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बराबर आपको समकक्ष माना जाएगा। तो पुनः कह देता हूं, इसी से करने का अंतिम मौका है। 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। महा ऑफर आपके लिए चल रहा है।
सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही करना है, प्राइवेट संस्थान से नहीं करना है। कुछ लोग प्राइवेट संस्थान की तरफ दौड़ते हैं, घर बैठे परीक्षा लग जाएगी गुरुजी मोबाइल पे, हमारे जस्ट पास में ही सेंटर है। अरे नालायको, जब तुम्हारे डिप्लोमा ही काम नहीं आएगा तो तुम उसका अचार डालोगे क्या? राजस्थान में अभी एक परीक्षा हुई, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भर्ती परीक्षा, जिन लोगों ने प्राइवेट से डिप्लोमा कर रखा था 98% बच्चों को बाहर कर दिया। क्यों? डिप्लोमा ही मान्य नहीं हुए उनके। इसलिए गवर्नमेंट से करो, गवर्नमेंट से करोगे आपका पोर्टल रेडी हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जाम लगती है, डिजी लॉकर पे आपका रिजल्ट शो होता है, आपका फॉर्म भरते हैं, ओटीपी वगैरह ईमेल वगैरह सब आपके पास आते हैं। अरे सब कुछ प्रमाणिकता आपके साथ है, फिर भी क्यों मरते डोल रहे हो प्यारे विद्यार्थियों? इसलिए पुनः कह देता हूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही करना है, गवर्नमेंट बोर्ड से ही करना है, प्राइवेट डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे। पुनः सुन लेना, कान खोल के, समझ में आ गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये डिप्लोमा करें सरकारी संस्थान से ही। 30 मार्च तक फॉर्म भर दें, सीट बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है हमारे नजदीक सेंटर दिलवा रहे, अरे नजदीक वाले सब प्राइवेट हैं, इसलिए गवर्नमेंट से डाल दो। आप थोड़ा बाहर चले जाओगे एग्जाम देने के लिए, थोड़ा दूर चल जाओगे तो मरोगे नहीं, घिसोगे नहीं ये तुम्हारे शरीर में, लेकिन डिप्लोमा ओरिजिनल हो जाएगा, याद रखना। तो इसको भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा कहीं भी एग्जाम लगे दे आना मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखना। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगा, गवर्नमेंट आएगा, सर्वमान्य आएगा, याद रखना। प्राइवेट से करोगे, नजदीकी के चक्कर में मरोगे तो डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। पुनः कान खोल के सुन लेना। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, 7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, और एक उचित मार्गदर्शन आप तक पहुंचाएंगे। तो पुनः सुन लेना, वो प्रत्येक विद्यार्थी जो चाहता है कि गुरुजी मैं असमंजस की स्थिति में हूं, ईसीसी करूं या नहीं, तो पुनः कह देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, रामबाण है नौकरी के लिए आपका सर्वमान्य। यदि कोई डिप्लोमा है वर्तमान में, यदि कोई ट्रेंडिंग पर है तो ईसीसी है, ये आपको डिप्लोमा कर लेनी चाहिए। हमारी पर्सनल सलाह है, छोटे बड़े भाई बहन के रूप में आप यदि हमें मानते हैं तो पुनः आपसे कह देता हूं, बहुत काम का डिप्लोमा है, नौकरी लग जाएगी भैया ईसीसी जिसने कर लिया 2027 के लास्ट तक। तो इसलिए याद रखना, ईसीसी डिप्लोमा कर सकते हैं, 30 मार्च तक लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक नहीं बैठना है क्योंकि सीट लिमिटेड है। पुनः आपसे कह दिया हूं, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो 7014495956 पर कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अभी लेता हूं आपसे विदा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके साथी हैं सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब मिल जाएगा। अभी लेता हूं आपसे विदा। बाबा भोलेनाथ की कृपा से प्रत्येक विद्यार्थी जो मुझे देख रहा है 2027 के लास्ट तक एक सरकारी जॉब को प्राप्त करे, और इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आप सभी सफल हो। अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।